आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 35 से 45 से लिया गया है। जबदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार प्रेरितों में उपस्थित महत्वाकांक्षा को शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। प्रभु यीशु ने 2 बार अपनी भावी मृत्यु के बारे में अपने प्रेरितों को अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी सांसारिक महत्वाकांक्षा में कमी नहीं आई। याकूब और योहन ने भी यही सोचा था कि प्रभु यीशु एक क्रांतिकारी के रूप में तथा एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में अपने देश को रोमियों की गुलामी से मुक्त करेंगे, और उनके स्थान पर वे मसीहा के रूप में देखेंगे। उन्होंने मसीह को राजनीतिक मसीहा के रूप में देखा और उनके राज्य में उत्तम स्थान अर्थात प्रभु के सिंहासन के दाएं और बाएं बैठने का स्थान दिलाने का निवेदन अपनी माता के द्वारा किया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु का बुलावा किसी पदवी के लिए नहीं, बल्कि एक सेवक का बुलावा है। सुसमाचार में प्रभु यीशु को एक अत्युत्तम सेवक के रूप में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के विषय में कहता है, जिसे प्रभु ईश्वर के राज्य में बड़ा होने के लिए योग्य मापदंड मानते हैं। सुसमाचार के पाठ के द्वारा मनुष्यों को पाप की दास्ता से मुक्त करने वाले मिशन कार्य को प्रभु यीशु एक दुख भोगने वाले सेवक के रूप में संपन्न करते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को एक दूसरे की सेवा प्यार से करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रभु कहते हैं, जो तुम में प्रधान बनना चाहता है वह सबका दास बने। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, जबदी के पुत्र महत्वाकांक्षी थे। वे उदार भी थे और यीशु के लिए दुख उठाने के लिए प्रस्तुत भी। यीशु उनकी महत्वाकांक्षा को
भाइयों के सेवा भाव में बदल देते हैं। वे उनसे तथा अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोगों में जो बड़ा होना चाहे वे तुम्हारा सेवक बने। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो कहीं इन कार्यों में स्वार्थ तो नहीं झलकता है? क्या दूसरों के लिए हमारा प्यार निस्वार्थ है? जब जब हम अपने कार्यों को भली भांति करते हैं, निश्चय ही उन्हें उचित फल मिलेगा। आमीन। शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोम का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो